राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में न होना, भूत प्रेत का आवास होना, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। घर में यह 5 बड़ी गलतियां कभी मत करना, नहीं तो पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में मुसीबत आने की 5 बड़ी गलतियां बताई गई हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में छोटी छोटी बातें बहुत महत्व रखती हैं। अक्सर हम जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से आए दिन घर में परेशानियां आती रहती हैं। बात बात पर घर में झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है तथा पति पत्नी में आए दिन झगड़े भी होते हैं और धन कमाने के बावजूद भी गरीबी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। घर में 5 बड़ी गलतियां कभी मत होने देना, जो कि बर्बादी का मुख्य कारण बताया गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से अधिक चादर, चाकू, छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। रसोई घर में 1-2 से ज़्यादा चाकू, छुरी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है। सुबह उठते समय एकदम चाकू, छुरी भी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का सामना करना पड़ता है, धन की हानि हो जाती है। नंबर 2, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे नागफनी का पौधा, तो यह बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में शांति चली जाती है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बनाते हैं और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि कांटा प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ नागफनी का पौधा होता है वह घर वीरान हो जाता है। तुलसी के पास भी कभी कोई कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। नंबर 3, मासिक धर्म के दौरान अगर आप इन पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर मासिक धर्म के दौरान तुलसी को भूल कर भी पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में आपको आराम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे पत्थर पड़े हैं या फिर टूटी हुई खाट पड़ी है तो इसे बहुत ही अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए टुकड़े नहीं रखने चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता रानी आपसे रुष्ट हो चुकी हैं। जाले मुसीबत को आकर्षित करते हैं। नंबर 5, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो उसे तुरंत घर से बाहर लगा दो तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। बेर का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, इससे बुरी शक्तियों का वास होता है। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो उसे तुरंत घर से बाहर लगा दीजिए, इसे भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है और जहाँ नकारात्मकता होती है उस घर में अकाल मृत्यु तथा झगड़े जरूर होते हैं। पीपल का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। अगर घर में जगह जगह पीपल के वृक्ष निकल आता है तो उसे तुरंत वहां से निकालकर किसी जमीन में गाड़ दीजिए या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए। घर में सूखी हुई तुलसी भी नहीं लगानी चाहिए, उसे निकालकर किसी पवित्र नदी या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दीजिए या मिट्टी में दबा दीजिए। घर में केले का पौधा भी ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे देव शक्तियाँ क्रोधित होती हैं। नंबर 6, घर में रात को झूठे बर्तन पूरे परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है।
आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रसोई घर हमेशा साफ रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है। नंबर 7, वास्तु शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, जीवन में तनाव बढ़ जाते हैं। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। नंबर 8, अगर आपको ठोकर मारकर दरवाजा खोलने की आदत है तो तुरंत इसे बदल दें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन यानी कि उनका आना बंद हो जाता है। घर के दरवाजे पर जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी का आगमन आना बंद हो जाता है और घर में गरीबी तथा धन की हानि का सामना करना पड़ता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। गुरु ग्रह जब कमजोर होता है तब घर महा विनाशकारी गरीबी आ जाती है। विष्णु भगवान की कृपा तथा मां लक्ष्मी की कृपा भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। गुरुवार के दिन बाल और कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, इससे संतान तथा पति की मृत्यु जल्दी हो जाती है और तरक्की रुक जाती है। नंबर 9, रात 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही साथ मेकअप भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है क्योंकि इस समय बुरी शक्तियाँ आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित होती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मक शक्तियाँ हावी होती हैं और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। गुरुवार, शनिवार तथा मंगलवार को और रविवार के दिन संभोग भी नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में खटास आती है। नंबर 10, रोटी बनाने के बाद गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। घर में झगड़े बढ़ जाते हैं, धन की हानि होती है। साथ ही साथ चकला बेलन हमेशा साफ रखना चाहिए। गंदा चकला बेलन माता अन्नपूर्णा को क्रोधित करता है। वैसे ही गंदे पड़े डिब्बे आदि को धो लेना चाहिए। वास्तुशास्त्र में इसे शुभ नहीं माना गया है। कपड़े सुखाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी नहीं सुखाने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी, माता तुलसी क्रोधित हो सकती हैं और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूपबत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल आदि हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर भगवान की एक से ज़्यादा मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियाँ भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है। भगवान की मूर्ति दीवार से सटाकर नहीं रखनी चाहिए, दीवार से थोड़ी दूर रखनी चाहिए। नंबर 11, सूर्यास्त के समय कभी सोना नहीं चाहिए। सूर्यास्त के समय कोई भी घर की कोई भी चीज़, धन आदि किसी को भी नहीं देना चाहिए। इस समय गाली नहीं देनी चाहिए तथा गंदी गालियाँ कभी घर में नहीं देने चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होते हैं, शनिदेव नाराज हो जाते हैं। सूर्यास्त के समय पलंग पकड़कर नहीं बैठना चाहिए तथा रोना भी नहीं चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, इससे घर में अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है, धन का आगमन नहीं होता है। नंबर 12, भगवान कृष्ण कहते हैं किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। जहाँ स्त्री को बुरा भला कहा जाता है वहाँ पर से माता लक्ष्मी उसी क्षण अपना स्थान छोड़ देती हैं। पति पत्नी को रात के समय प्यार जरूर करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं उस घर में मैं सदैव मेरा निवास रहता है, और जहाँ पत्नी रोती है तथा कोई भी स्त्री रोती है उस घर में भगवान का वास कभी नहीं होता। नंबर 13, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखने चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाती हैं। हमेशा पैसों को अच्छे से रखना चाहिए। नंबर 14, जिस घर में पति पत्नी साथ में भोजन करते हैं
तथा भाई बहन साथ में भोजन करते हैं। उस घर में देवी शक्ति का तथा ईश्वर का वास हमेशा रहता है। वहाँ पर कभी गरीबी नहीं आती। नंबर 15, अगर बार बार घर में दूध गिर जाता है या तेल गिर जाता है तो इससे आने वाले समय में गरीबी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आने वाला साल हमेशा बुरा रहेगा। रात के समय घर में बिल्ली बार बार आकर रोती है या कुत्ता रोता है तो इससे अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। बिल्ली का रोना या झगड़ना घर में बुरा होने का संकेत माना गया है। नंबर 16, वेदों में लिखा है, एक स्त्री का जीवन तभी पूर्ण माना गया है जब वह पूजा पाठ तथा व्रत करती है। हमेशा एक स्त्री को एकादशी तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए और सुबह के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। परिवार में कभी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से धन बरसाती हैं। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों न हो, लेकिन परिवार में कभी कोई आपत्ति नहीं आती।